हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 का ये मैथ है जिसमें अध्याय 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और उसमें हमारा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल करने की कुल 4 विधियां हैं। एक आरेखी विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है और वज्रगुणन खंड विधि है, जिसमें से हम बारी बारी से इन विधियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका आरेखी विधि। आइए हम आरेखी विधि से किस तरह से हम समीकरण को हल करते हैं, किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा क्या दिया है, अध्याय का नाम है अध्याय 3 है, करा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हमारे अध्याय का नाम है और कक्षा 10 की ये मैथ है। क्या दे दिया है हमारा प्रश्न, तो प्रश्न कहा है कि दो रेल पटरियां करा समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप से व्यक्त करने का मतलब दोनों का हमें ग्राफ खींचना होगा। अब ग्राफ खींचने के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले दोनों समीकरणों को हल करते हैं और हल करने के बाद दो दो निर्देशांक निकालते हैं। पहले समीकरण से दो निर्देशांक, दूसरे समीकरण से दो निर्देशांक, और उन्हीं दोनों निर्देशांकों को काट करके तब जा करके हम समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हल की बात करेंगे तो हल में हमें समीकरण चाहिए। तो समीकरण हमारा जो मिला हुआ है, यहाँ पर हम आएंगे हल। तो हल में हम सबसे पहले समीकरण लिखेंगे। तो पहला समीकरण हमारा दिया है x + 2y - 4 = 0, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। फिर इसके बाद आ जाएंगे, दूसरा समीकरण हमारा दिया है 2x + 4y और -12 = 0 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को आपको बारी बारी से हल करना है। एक बार इसमें x का मान 0 रखकर y का मान निकालेंगे, फिर y का मान 0 रखकर x का मान निकाल लेंगे। इसमें भी इसी तरह से एक बार x का मान 0 रख के y का मान निकाल लेंगे, एक बार y का मान 0 रख के x का मान निकालेंगे। कोई भी मान आप अपने मन से, चाहे जो मान x का चाहे जो मान y का ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे और इसमें हम x का मान 0 रखकर y का मान ज्ञात करेंगे। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यानी 1 हमें हल करना है। x = 0 पर हम इसमें रखेंगे 0 + 2y और -4 = 0 होगा। ये जाएगा तो 2y = +4 बनाएगा, y = 4, 2 का गुणा है भाग हो जाएगा और बराबर 2 बन जाएगा। तो यानी आपको एक मान मिल चुका है। पहले हम समीकरण में जो ग्राफ बनाते हैं, निर्देशांक उसमें x का मान रखते हैं। तो x का मान हमने 0 लिया, y का मान हमें 2 मिला, तो एक मान हमें निर्देशांक मिल चुका है। अब हमें एक मान और निकालना है। हमने x = 0 लिया था, अब y = 0 ले लेंगे। तो y = 0 पर उसी समीकरण 1 की बात की जा रही है। तो x यहाँ आ जाएंगे तो मिलेगा x + 2 × 0, क्योंकि y का मान हमने 0 मान लिया है, -4 = 0। ये तो 0 हो गया, तो x + 0 - 4 = 0, यानी x - 4 = 0। तो x बराबर, ये माइनस है दूसरी तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर हमें निर्देशांक चाहिए, तो निर्देशांक में पहले x का मान होगा, फिर हमारा y का मान होगा। तो x का मान हमें 4 मिला है, y का मान 0 मिला है, यानी 0 2 और 4 0, ये पहले समीकरण का हल आपको प्राप्त हो गया है। इसी तरह से हम आ जाएंगे, अब दूसरे समीकरण को हल करेंगे और उसका मान भी हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण
2 से। तो 2 हमारा समीकरण क्या था? समीकरण नंबर 2 था 2x + 4y - 12। 2x + 4y - 12 बराबर 0 था। तो इसमें भी x बराबर 0 पर y का मान निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 0 यानी 0 बन गया, +4y और ये माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस बनाएगा। अब 4 का गुणा है भाग हो जाएगा, तो y बराबर होगा 12/4, 4 तिहाई 12। पहले हम x का मान लिखते हैं, तो x का मान हमने 0 माना है, y का मान 3 मिला है, तो एक मान यहाँ से हमें मिल जाएगा। फिर हम आ जाएंगे दूसरा, यानी y बराबर 0 पर। अब हम दूसरा मान ले लेंगे y बराबर 0। इसी में हमें क्या करना है, y बराबर 0 पर। तो इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा 2x + 0 - 12 बराबर 0। ये जाएगा प्लस बनाएगा, 2x बराबर +12 और x बराबर 2 का भाग, तो 12/2 12/2 काट देंगे तो 6 आ जाएगा। पहले हमें x का मान चाहिए, तो x का मान 6 मिला, और फिर y का मान हमें 0 मिला। हम 2 मान से अधिक मान भी ज्ञात कर सकते हैं। x के स्थान पर 0 के स्थान पर दूसरा मान रख करके भी इसको हम हल कर सकते हैं। अब अगर हम चार्ट की बात करें, तो हम चाहें तो यहाँ एक चार्ट बना लें। तो हमारा जो खाका बनेगा चार्ट का, वह मान लीजिए आपका 2 समीकरण है। तो पहले समीकरण के लिए, यानी x का मान, y का मान, आगे आएंगे तो एक्स वाई निर्देशांक के रूप में लिखा जाएगा। तो आपने 2 मान निकाला है, तो इन्हीं दोनों मानों को हम 2 तरह से इस बॉक्स में रख देंगे। तो पहला समीकरण हमारा क्या था, हम पहले समीकरण को रखेंगे। तो पहला समीकरण था x + 2y - 4 बराबर 0। तो आपको मिला x + y और ये था शायद x + 2y - 4। तो ये था x + 2y और -4 बराबर 0। तो आपने x का कौन कौन सा मान रखा और y का कौन कौन सा मान मिला। तो अगर हम बात करें यहाँ पर x का आपने कौन सा मान रखा, तो x का मान आपने रखा था यहाँ पर, पहला जो निर्देशांक मिला था, पहला जो निर्देशांक मिला था 0 2 4 0, 0 2 4 0। यहाँ मिला था 0 2 और 4 0, यानी 0 2 और 4 0, ये दोनों निर्देशांक थे। इसी तरह से अगर हम दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाएं, माने चार्ट बनाएं, तो हमारा चार्ट जो बनेगा x y और x y। यहाँ भी हम दूसरा समीकरण लिखेंगे और 2 मान निकाले हैं तो 2 बॉक्स बनेगा। समीकरण हमारा क्या था, हमारा समीकरण था कि 2x + 4y 2x + 4y - 12 बराबर 0। मिला था 0 3 0 3, आपको मिला था 0 और 3। तो यहाँ मिला 0 3, दूसरा मिला 6 0 6 0। तो ये मिला 0 3, दूसरा मिला 6 और 0। अब यहाँ पर आ जाएंगे, अब हम ग्राफ खींचेंगे। तो आइए अब हम ग्राफ में आते हैं और ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने एक x अक्ष और y अक्ष बनाना पड़ेगा। ये आपका मान लीजिए x अक्ष हो जाए, यहाँ पर ये x अक्ष हो जाए, तो हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं और यहाँ पर ये
एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे तो ये हमारा वाई अक्ष है, और इसके बाद हम कहीं आइए यहीं पर एक एक्स अक्ष भी बना लें। ये आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष बन गया। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एक एक बॉक्स को, एक एक छोटे वाले को एक एक मानेंगे। तो अगर हम छोटे वाले को एक एक मान लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम पहला आ जाएंगे। यक्स का मान 0 है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पर होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से मिलेगा। ऊपर भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से मिलेगा। तो हमें क्या मिला, x का मान 0, इसका मतलब y एक्सिस पर होगा, और y का मान 2 चाहिए तो 2 हमें +2 है तो ऊपर की ओर मिलेगा। तो x का मान 0 और y का मान 2 यहीं पर आप पाएंगे, क्योंकि y एक्सिस पर कहीं भी जाएंगे तो x का मान 0 होता है। दूसरा 4 और 0, यक्स का मान 4 है, प्लस है, तो मूल बिंदु से राइट की तरफ जाएंगे और 4 लेंगे तो 1 2 3 4, क्योंकि यक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है तो इसलिए हमारा 4 0, तो 0 यहीं मिल जाएगा। तो ये पहले समीकरण का ग्राफ आपको मिल चुका है। तो पहला जो समीकरण है यहीं से चलेगा और यहीं से होता हुआ निकल जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। ये आपने जो पाया ये हमारा पहला समीकरण बना और पहले समीकरण का ये ग्राफ हो गया। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। इसी के ऊपर हम पहला समीकरण लिख देंगे। और पहला समीकरण क्या था, तो हम चाहें तो यहाँ लिख दें तो बन जाएगा x + 2y - 4, सॉरी, तो x + 2y - 4 यानी x + 2y - 4 = 0। दूसरा एक और बनाना है, 0 और 3, यानी y पर मान 3 होगा तो y पर मान 3 ऊपर पाएंगे। तो y पर हमें जो मान 3 मिलेगा वह ऊपर ही मिलेगा। आइए इसको हम ले लेते हैं और इस कलर से लेते हैं, तो 3 यहाँ आप पा जाएंगे। y का मान जो 3 होगा वो यहाँ पर मिलेगा। दूसरा आ जाएंगे, क्योंकि y का मान 3 है, x का मान 0, y एक्सिस पर x का मान 0 ही होता है। अब यहाँ आएंगे, x का मान 6 है तो 6 इधर मिलेगा, तो यहाँ मिला 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 बन जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी मिलाना पड़ेगा। तो आइए इससे भी ग्राफ खींचें, इन दोनों बिंदुओं से होती हुई रेखा, तो हमें मिलेगी क्या रेखा। आइए इस ग्राफ को खींचते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे, तो ये हमारा ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ मिला ये ग्राफ हो गया। तो ये दूसरा समीकरण हमारा बना। दूसरा समीकरण क्या था, 2x + 4y। ये हमारा जो समीकरण था इसका नाम था 2x + 4y और -12 = 0। तो इस तरह से आपने पाया कि अगर हमारे दो समीकरण दिए गए हैं तो दोनों का ग्राफ हम खींच सकते हैं। चूंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, इसका मतलब इसका असंगत हल होगा, असंगत हल होगा, असंगत हल होगा, अर्थात ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। तो ये रहा आपका कि किस तरह से हम ग्राफ विधि से किसी समीकरण को हल कर सकते हैं या ग्राफ खींचा जा सकता है। तो इसका कोई हल नहीं बनेगा। संगत हल का मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
तो अगर इसका पूछा जाए कितने हल होंगे तो आपको बताना है इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।